जरगाम की जिन्नाती दुनिया में आफरीन की मौजूदगी अब सिर्फ मोहब्बत नहीं रही थी, वो एक जंग बन चुकी थी। उसकी वजह से कई दुश्मन पैदा हो चुके थे और उनमें सबसे खतरनाक थी अमारा, जिन्नातों की एक घमंडी, खूबसूरत और बेहद ताकतवर शहजादी। अमारा जो खुद जरगाम से निकाह करना चाहती थी, लेकिन अब जरगाम के दिल में किसी और की खुशबू बस चुकी थी। अमारा ने अपने जिन्नाती जादू से शाहपुर गांव और उमर पर नजर रखना शुरू किया। उसे जल्द ही पता चल गया कि उमर अभी भी हार मानने वालों में से नहीं है। बाबा फिदा की चेतावनी के बाद भी उसके दिल में दो आग जल रही थी, एक आफरीन के लिए जुनून और दूसरी जरगाम से इंतकार। उमर ने बस्ती नए नूर में एक छोटे से जिन्नाती घर से राब्ता किया और वहीं उसकी मुलाकात हुई अमारा से। अमारा ने उसकी बेबसी को एक मौके की तरह देखा। वो हल्की सी सर्द मुस्कान के साथ बोली, जरगाम सिर्फ ताकतवर नहीं है, वो आफरीन की मासूमियत, उसकी खुशबू, उसका दीवाना है। अगर तुम उसे वापस चाहते हो तो तुम्हें उनके रिश्ते को तोड़ना होगा। उमर की आवाज कांप गई। उसने अमारा से पूछा, क्या यह संभव है? आफरीन को वापस लाया जा सकता है? अमारा की आंखों में अंधेरा चमका जब आफरीन खुद उसकी मल्लकियत से इनकार कर देगी। शाहपुर जाओ, रात के तीसरे पहर खामोश महल का दरवाजा खुलेगा। जो उसकी असली पहचान है। जैसे ही वो पायल पहनेगी, उसका रिश्ता इंसानी दुनिया से मजबूत होगा और जरगाम का असर कमजोर। बाकी काम मैं संभाल लूंगी। उमर जानता था ये रास्ता खतरनाक है, लेकिन मोहब्बत में अक्सर इंसान खतरे नहीं देखता, बस मंजिल देखता है। उसने टूटी हुई चांदी की पायल उठाई और चल पड़ा शाहपुर की तरफ। रात का तीसरा पहर, खामोश महल और हवाओं में अजीब सी बेचैनी। उधर जरगाम को महसूस हो चुका था उसकी दुनिया पर हमला हो रहा है। कौन है जो मेरे कहर को ललकार रहा है? वो गुस्से से उठा और आफरीन के कमरे की तरफ गया। उसने उसके माथे को चूमा। कमरे से बाहर मत निकलना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। और वो गायब हो गया। अब आफरीन अकेली थी, लेकिन अब वो पहले वाली आफरीन नहीं रही थी। उसके अंदर जरगाम की मोहब्बत भी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आफरीन, मैं उमर। उसने दरवाजा खोला। उमर सामने खड़ा था। आफरीन, यहां से जल्दी निकलो, जरगाम अभी यहां नहीं है, हमारे पास यही मौका है। उमर ने कांपते हाथों से पायल निकाली और कहा कि इसे पहन लें ताकि सब सही हो जाए। आफरीन ने पायल हाथ में ली और उसे वो लम्हा याद आया जब जरगाम ने कहा था, ये मेरी निशानी है, लेकिन उसने पायल पहन ली। जैसे ही पायल की छन छन गूंजी, आफरीन के जिस्म में दर्द की लहर दौड़ गई। खून जमीन पर गिरने लगा और उसी पल जरगाम को सब महसूस हो गया। उसका गुस्सा अब कयामत बन चुका था। एक ही पल में उसने दुश्मनों को खत्म किया और बिजली की रफ्तार से कमरे में पहुंचा। उमर, तुम यहां कैसे पहुंचे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? उसकी आंखों से निकली नीली आग उमर पर गिरी और वो वहीं गिर पड़ा। जिंदा था, लेकिन अब कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। अब जरगाम की नजर आफरीन पर थी। उसकी आवाज भारी और टूटी हुई। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? आफरीन की आंखों में आंसू थे। मुझे आजादी चाहिए। जरगाम ने उसे उठाया और महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर ले गया। नीचे शाहपुर गांव चमक रहा था। देखो, तुम्हारी दुनिया में तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, हमेशा के लिए। आफरीन का दिल दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ उसका घर, दूसरी तरफ जरगाम।
आफरीन ने आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हारी हूं। उस पल जरगाम का गुस्सा मोहब्बत में बदल गया। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। उस रात शाहपुर के लोगों ने आसमान में अजीब सी रोशनी देखी, लेकिन आफरीन कभी वापस नहीं आई। उमर अब भी बेहोश था और एक लड़की हमेशा के लिए जिन्नाती मोहब्बत की कैद में खो गई। एक जिन और एक इंसान की मोहब्बत की ये अनोखी दास्तान आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।